नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का 2025 का संपूर्ण वर्ष पर। 2025 का जो साल है वो मीन राशि के लिए काफी खासा देखा जाएगा, क्योंकि करीबन अप्रैल से लेकर जो शनि है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राहु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है पिछले करीब एक सवा साल से, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा मई के बाद। उसी प्रकार आप ही के राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करना है, वो भी चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। और वर्ष की शुरुआत से ही मंगल जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वह आपके पंचम और चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो बड़े ग्रह है उसके जो प्रभाव पड़ना है वो आपके राशि पर, मतलब मीन राशि पर किस प्रकार से होंगे, आपका जो हर क्षेत्र है जीवन का वो किस तरह से प्रभावित होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो आपके राशि का जो स्वामी है वो तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन 15 मई के बाद ये जो गुरु है वह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा जो राहु है वो करीबन 19 मई के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उससे पहले जो शनि है वो करीबन 30 मार्च से लेकर आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो शनि के जो बीच की ढैया है वो आपके लिए शुरुआत हो जाएगी, और वो थोड़ी स्ट्रेसफुल होते हैं। उसका जो ट्रेलर है वो करीबन पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि कितने करीबन 1.5-2 साल है वो आपके लिए ठीक नहीं चल रहे हैं। और उसी प्रकार इस साल में जो मंगल जो ग्रह है वो भी आपके लिए अशुभ होगा शुरुआत के करीबन 3-4 महीने। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर केतु भी भ्रमण कर लेता रहा है 19 मई से लेकर करीबन आने वाले 1.25 से 1.5 साल तक। तो यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपको थोड़ा सा डट कर सामना करना होगा, क्योंकि शनि जो आपके राशि में आएगा वो आपकी जो मानसिकता है वो बदल कर रख देगा। क्योंकि करीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का जो समय है उसमें शनि और राहु आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो करीबन जून से लेकर जुलाई तक का जो समय है उसमें मंगल और केतु भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेंगे। उसी प्रकार सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है उसमें मंगल जो है आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो संपूर्ण साल है उसमें आपको आपकी मानसिक या फिर शारीरिक जो है वो कसौटी होगी, आपके लिए टेस्ट होगा। मतलब आप में जो भी स्टर्डीनेस है वो दिखाना होगा। जो भी बातें हैं हम सीधे सीधे करना, आउट ऑफ द वे जाके नहीं करना, किसी को चीटिंग कर नहीं करना किसी के साथ, या फिर अपने साथ भी चीटिंग ना हो, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। किसी भी प्रकार के सबसे बॉटम लाइन यही होगी, किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना। अगर आप रिस्क लेते हो तो वो जो रिस्क है वो आपके ग्रोथ में जा सकती है, और उसका जो खामियाजा है वो करीबन आने वाले 2 से 2.5 साल तक आपको भुगतना पड़ सकता है। ध्यान रखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि सीधे सीधे चलिए, आपके जो भी व्यवहार है वो ट्रांसपेरेंट ख्याल रखिए। अगर आपको किसी मसले पर अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो जिनके बारे में जिनके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है, उनसे आप अगर सलाह मशवरा करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। क्योंकि होता क्या है कि जो बीच के ढैया है वो जब भी शुरू होती है तब हमारी जो मानसिकता है वो थोड़ी बिगड़ जाती है। और आपके राशि में राहु भी भ्रमण कर रहा है, और करीबन मई के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय रिलेशनशिप के मामले में हो, करियर के मामले में हो, या फिर किसी अन्य मामले में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार यह जो संपूर्ण साल है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर प्रॉब्लम आप में चल रहे हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर इन जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों जो स्तर है उसमें आपको खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि बेसिकली आपकी जो राशि है वह थोड़ा सा लेजीनेस आप में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, इनडिसिप्लिन देखा जाता है। मतलब आपकी जो राशि डिसिप्लिन नहीं है, आपकी जो निर्णय क्षमता है वो ठीक नहीं चलती। तो यह जो संपूर्ण कालावधि है वह आपके लिए बेसिकली टेस्टिंग पीरियड है। तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना होगा। जो भी आपका दिन का शेड्यूल है, जो भी आपका लाइफ का शेड्यूल है, या फिर जो टारगेट्स है उस पर रहना, और आपके जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करना। मतलब ऐसा नहीं है इजी वे के पीछे नहीं जाना। अगर जाते हो तो आप फंस सकते हो, और आने वाले करीबन 5 साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो यही शुरुआत है, यहीं पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इसके कुछ प्रभाव जो है या फिर इसके जो परिणाम है इसके पहले करीबन
8-9 महीने पहले आपने देखे होंगे, अनुभव किए होंगे। अगर आप उसी प्रकार से आपका जीवन रखते हो तो आने वाले जो बाकी के जो साल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होने देखिए आपके राशि के लिए जो साढ़े साथी है वो टफ जाती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके लिए शनि राहु ठीक नहीं चल रहा, वैसे देखा जाए तो चतुर्थ भाव पर जो गुरु है वो भी ठीक माना नहीं जाता। तो ये सभी चीज़ों को अगर ध्यान दे तो आपको खुद के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना, ज़्यादा चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है। जो आदतें हैं आपकी वो बदलनी होगी, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना होगा, तो जो बातें हैं वो आपके लिए सरल होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर डिसिप्लिन होने के बावजूद जो बातें हैं वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन कम से कम वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के मामले में अगर देखा जाए तो करीब पहले जो 3-4 महीने हैं, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो निर्णय हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, खास करके आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और आपकी जो राशि है वो खर्चे करने के मामले में थोड़े आगे होते, खर्चे आपके हो जाते हैं। तो ये जो सभी बातें हैं उस पर आपको कंट्रोल करना आवश्यक होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखिए, जो शनि आपके राशि में भ्रमण करेगा वो तृतीय, सप्तम और दशम भाव को देखेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आपके जो निर्णय हैं, आपके जो डिसीजन है उस पर थोड़ा इम्प्लीमेंट करना होगा। जो डिसीजन है आपके छूट सकते हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जो राहु आपके राशि में भ्रमण करेगा या फिर आपके व्यय भाव में, वो आपका जो फोकस है, जो अटेंशन है वो भटका सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार घर के मामले में या फिर फैमिली हैप्पीनेस उसके मामले में अगर देखा जाए तो करीब जो गुरु है वो मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मंगल जो कि वक्री है वह वक्री मंगल करीबन 22 जनवरी के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 4 अप्रैल के बाद या फिर 3 अप्रैल के बाद वो फिर से आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले अब तो शुरुआत के करीबन 3-4 महीने हैं इस साल के 2025 में, उसमें घर का जो माहौल रहेगा वो ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं उसके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं और ये जो बातें हैं ज़्यादा एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि गुरु जो कि करीबन 15 मई के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, तो वो जो जैसे ही गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा तो ये मान के चलिए करीबन जून के बाद कुछ समय है वो घर का जो माहौल है वो ठीक रहेगा। घर के मामले में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे, जो एक काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। लव लाइफ के बारे में बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि जो मंगल इस साल के शुरुआत से आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ बातें जो है वो एक्सट्रीम पर जा सकती है, ब्रेकअप तक भी पहुंच सकती है। प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी बातें जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। आपको उससे शुरुआत की जो 4 महीने हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो महीना है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर ना जाए, इस पर थोड़ा अमल करना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अचानक ऐसी कोई बात, अचानक ऐसे कोई सिग्नल या फिर संकेत आपको मिल सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकते हैं। चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मंगल का जो भ्रमण है वो आपके षष्ठ और अष्टम भाव में भी होने वाला है। उसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो केतु है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो बातें हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खास करके 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें आपको शारीरिक पीड़ा होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो समय है वो ठीक नहीं है। आपको 200% एफर्ट देने होंगे। अगर 200% एफर्ट देते हो उसके बाद ही जो नतीजे हैं वो आपके लिए ठीक ठाक हो सकते हैं। अदरवाइज जो बातें हैं कॉम्प्लिकेशन से वो ज़्यादा चलेगी। चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन जो होगा वो आपके लिए करीबन 2-3 महीने हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। करीबन अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने हैं इसमें आपके जो वैवाहिक जो विदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इन दिनों में ज़्यादा बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा इस पर अमल करना होगा। इसी प्रकार
जुलाई से लेकर सितंबर तक का महीना है, उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो या फिर वो आप पर हावी हो सकते हैं और जो बातें हैं थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। लेकिन ये जो महीने हैं करीबन अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 महीने हैं इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर देखा जाए तो खास करके ये जो 2-3 महीने हैं करीबन मई, जून और जुलाई, ये जो 2-3 महीने हैं इसमें जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पर जो शनि आपके राशि में भ्रमण करेगा वो आपको स्ट्रेस करीबन हर क्षेत्र के बारे में दे सकता है। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बॉटम लाइन शनि की साढ़े साथी की जो कि मध्य में चलती है उसकी यही होती है कि आप जो भी निर्णय लेते हो चूकते, आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से आगे जाना कठिन हो जाता है। और आपकी जो राशि है जैसे मैंने कहा कि अगर सक्सेस नहीं मिलते 2-3 बार तो थोड़ा सा सहमी रहती है, थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। आपका जो स्टडीनेस है वो दिखाना होगा, पूरी तरह से फोकस रहिए, चाहे बात कितनी भी एक्सट्रीम पर क्यों ना जाए। तो यह जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो ग्रह योगों की जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होगी, जैसे कि रवि और शनि की जो युति है वो आपके व्यय भाव में होने जा रही है। तो खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके बारे में भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है इन दिनों पे। मतलब करीबन ये जो युति है 12 मार्च को होने जा रही है, तो करीबन 5 मार्च से लेकर 18 मार्च तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के लोन नहीं लेना, लोन के पीछे नहीं जाना, या करीब महत्वपूर्ण जो बातें है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उससे भी थोड़ा बचना होगा। इसी प्रकार रवि राहु की युति या फिर उसका जो प्रभाव है वो करीबन 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आपके राशि में ही देखा जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना, उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, क्योंकि इन दिनों में आपकी जो बौद्धिक है, आपके जो विचार है वो थोड़े फंस सकते हैं या फिर आप भ्रमित होने की संभावना इन दिनों में ज्यादा बनती है। वैसे मैं कहा शनि और राहु की जो युति है वो भी आप एक राशि में देखी जाएगी। करीबन 14 अप्रैल को यह जो युति है वो होने जा रही है। करीबन ये जो युति है नॉर्मली 36 साल के बाद होती है। तो इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर। सीधे सीधे चलिए, जो कि बात मैं पहले से कर रहा हूँ, सीधे सीधे चलिए। अगर सीधे सीधे चलते हो तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। अगर थोड़ा सा भी आप यहाँ वहाँ भटकते हो तो उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो 3 ग्रह है शनि, राहु, केतु और गुरु वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो जहां पर आप चुकते हो वहां पर जो बातें हैं आपके अगेंस्ट, आपके विरोध में जा सकती है। इसी प्रकार रवि और गुरु की जो युति है वो भी आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहे हैं। अब ये जो युति है वो शुभ फलदायी है। करके जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। ये जो युति है करीबन 24 जून को होने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। करीबन घर के जो लोग, जैसे मैंने कहा, खुद का घर होना या फिर घर के मामले में महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हो सकती है, या फिर नया घर लेना, जो घर है अगर आप बेचना चाहते हो वो हो सकता है। घर के मामले में कुछ अच्छी बातें जो है, बेटर हेल्थ जो है वो हो सकती है। इसी प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वो 22 जुलाई को होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब यहाँ पर ये जो युति है मंगल केतु की, उससे आपको शारीरिक स्तर पर जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बट शारीरिक इसमें एक्सीडेंट होना या फिर फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के अनुभव से आप जा सकते हो। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी जो बातें हैं वो एक्सट्रीम हो सकती है। जो सहकर्मी या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे अनुभव आप ले सकते हो। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। इसी प्रकार यह जो संपूर्ण वर्ष है उसमें जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो करीबन देखा जाएगा 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर पर। अब ये जो ग्रहण का प्रभाव है आपके षष्ठ और व्यय भाव में भ्रमण करेगा। सीधे सीधे चलिए, आउट ऑफ द वे जाके काम ना करना, किसी के ऊपर भरोसा करके काम नहीं करना। जो भी आपका काम है, जो भी महत्वपूर्ण काम है वो करते जाइए, उसमें बिल्कुल भी यहाँ वहाँ की चूक नहीं करना। डिसिप्लिन रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये मान के चलिए कि पिछले करीबन जो भी साल आपने गुजारे हैं आपके जीवन में, उसमें सबसे ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड ये जो है मतलब 2025 का जो संपूर्ण साल है वो खास करके देखा जाएगा। हालांकि जो साढ़े साथी है वो आने वाले 5 साल तक रहेगी, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपके लिए साथ में नहीं है। जो मैंने अभी गिनवाए करीबन गुरु, राहु, केतु और शनि, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार
ऐसे भी जन्म तारीख है जिनके लिए यदि भी आपकी राशि मीन है, यदि भी आपकी जो राशि है वो 7.5 में है या फिर राहु की तो आपके लिए नहीं सही नहीं है, फिर भी ऐसे भी जन्म तिथियां है जिनके लिए ये जो साल है वो अच्छा देखा जाएगा। तो जिनकी भी जन्म तिथि करीबन 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच की है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच की है, उसी प्रकार 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच के है, उनके लिए जो समय है वो ठीक जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा फिर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन ठीक जाएगा। मतलब जो स्ट्रेस है जो तुमने कहे वो ज़्यादा नहीं आएंगे, किसी ना किसी प्रकार से आप उससे बाहर निकलोगे या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें भी होगी। उसी प्रकार ऐसे भी जन्म तिथियां हैं जिनके लिए ये जो संपूर्ण समय है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिव जाएगा। मतलब जिनकी भी जन्म तारीख करीबन 18 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच की है, उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है, मतलब 2025 का जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी जाएगा। जो बातें हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों ये था मीन राशि का 2025 का संपूर्ण वर्ष पर। धन्यवाद।